बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम फर्स्ट ईयर की मैथ का एक्सरसाइज 3.3 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, इफ़ a इज इक्वल्स टू 3i प्लस 4j माइनस के आपके पास a b c 3 वैल्यूज़ गिवन है, देन फाइंड a डॉट p। आगे इसके क्वेश्चंस हैं। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, सबसे एक आपके पास होता है डॉट प्रोडक्ट। हम तकरीबन 3.3 और 3.4 में यही पढ़ेंगे। एक हम पढ़ेंगे डॉट प्रोडक्ट जिसको आप स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं, और दूसरा हम पढ़ेंगे क्रॉस प्रोडक्ट जिसको आप वेक्टर प्रोडक्ट भी कहते हैं। डॉट प्रोडक्ट में ये होता है, आपने ये वैल्यूज याद रखनी कि आई डॉट आई जे सेम वाले जो होते हैं वो 1 की इक्वल होते हैं, और जो डिफरेंट होते हैं वो 0 की इक्वल होते हैं। डिफरेंट के डॉट जे आ सकता है, आई डॉट के डॉट आई कुछ भी आ सकता है, लेकिन याद रखना है कि डिफरेंट वाले जो होते हैं वो किसकी इक्वल होते हैं, 0 की इक्वल होते हैं। और क्रॉस प्रोडक्ट में जो सेम वाले होते हैं वो 0 की इक्वल होते हैं, और डिफरेंट वाले आप फाइंड करते हैं। आप फाइंड कैसे करेंगे, हमने एक सर्कल लगाना है। सर्कल में आपने आई जे के मतलब एरो लगाने, आई जे के सीक्वेंस में जाना है, ठीक है। फिर आपके पास ये जो आई और जे होगा, मतलब यूं करेंगे ना, आई क्रॉस जे किसकी इक्वल हो जाएगा, के की इक्वल हो जाएगा। फिर जे क्रॉस के किसकी इक्वल हो जाएगा, आई की इक्वल हो जाएगा। के क्रॉस आई किसकी इक्वल हो जाएगा, जे की इक्वल हो जाएगा। मतलब 2 को लेना है और नेक्स्ट वाली वैल्यू। अब ये मैंने मतलब कि एरो के लिहाज से मैं गई हूँ, अगर आप इसके ऑपोजिट साइड पे जाएंगे तो वो नेगेटिव हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल आई क्रॉस के माइनस जे की इक्वल होगा, के क्रॉस जे माइनस आई की इक्वल होगा, ठीक है। और जे क्रॉस आई किसकी इक्वल हो जाएगा, माइनस के की इक्वल हो जाएगा। आप ये वाली वैल्यूज याद रखें किस किस की इक्वल है, और उस लिहाज से हमने ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, आपको कह रहे हैं कि इफ ए इज इक्वल्स टू, आपके पास ये गिवन है ए डॉट बी हमने फाइंड करना है। हम क्या करते हैं, पहले लिखते हैं ए डॉट बी। ए की वैल्यू लिख लेते हैं 3i प्लस 4j माइनस के, दरमियान में आपने डॉट डाल दें और साथ में ब्रैकेट भी डाल सकते हैं, ठीक है। और बी हमारे पास है आई माइनस प्लस 3 के। अब आपने पढ़ा है कि जब आपके पास डॉट प्रोडक्ट में डिफरेंट वाले होते हैं वो तो 0 की इक्वल होते हैं, तो मतलब सिर्फ हमने सेम वाले लेने हैं। अब फॉर एग्जांपल अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 3i को i से भी मल्टीप्लाई करेंगे, 3i को j से भी करेंगे। अब देखें, जब मैं i को i से मल्टीप्लाई करूंगी तो i डॉट i आ जाएगा, वो 1 की इक्वल होगा। लेकिन जब मैं 3i को माइनस j से मल्टीप्लाई करूंगी तो आपके पास 3i यूं साथ में j भी आ जाएगा। और हमने पढ़ा हुआ है कि जब डॉट प्रोडक्ट में डिफरेंट वाले होते हैं वो 0 की इक्वल होते हैं, तो इसका मतलब है हम ऐसा करते हैं, यहाँ पर डिफरेंट वालों को लेंगे ही नहीं, सिर्फ वो वाली वैल्यूज को मल्टीप्लाई करेंगे जिसमें आपके पास क्या होगा, सेम होगा। अगर मैं 3i को i से मल्टीप्लाई करूंगी तो आप लिखेंगे, स्क्वायर नहीं डालना, ठीक है, 3i डॉट i लिखेंगे, ठीक है। अब अगर मैं 3i को j से मल्टीप्लाई करूं तो यहाँ पर i डॉट j आ जाएगा। हमें पता है वो 0 की इक्वल है, हम लेते ही नहीं है, ठीक है। 3i को अगर मैं k से मल्टीप्लाई करूं तो 9 और यूं आपके पास आ जाए 9 और 9 डॉट के। और हमने पढ़ा हुआ कि डिफरेंट वाले 0 हम औरों के साथ मल्टीप्लाई नहीं करते। इसका मतलब ये हुआ कि आपने i को i के साथ मल्टीप्लाई करना है, j को j के साथ मल्टीप्लाई करना है, k को k के साथ मल्टीप्लाई करना है। प्लस माइनस माइनस 4j डॉट j आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस 3 और k डॉट के। हमने सिर्फ वो वाली वैल्यूज ली हैं जिनमें सेम आ रहे हैं, डिफरेंट वाले हमने तब नहीं लिए क्योंकि आपको पता है डिफरेंट वालों में क्या होता है, 0 होता है। जब वो हम 0 ही आंसर आएगा तो लेने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको पता है आई डॉट आई किसकी इक्वल है, 1 की इक्वल है। इसकी जगह 1 पुट कर दें, 4j डॉट j भी 1 की इक्वल है, माइनस 3 और k डॉट k भी 1 की इक्वल है। 3 1 इज 3, 4 1 इज 4, 3 1 इज 3। ये 3 से कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, -4 आंसर आ जाएगा। अब इसका नेक्स्ट पार्ट है, नेक्स्ट पार्ट में है आपके पास a डॉट c है। सिंपल हमने इसी तरह ही करना है, a डॉट c को आपस में मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। पहले सबसे मैं यहाँ पर क्या करती हूँ, a डॉट c लिख लेती हूँ, ठीक है। a की वैल्यू आपके पास है 3i प्लस 4j माइनस k, दरमियान में डॉट डालेंगे, और c की वैल्यू हमारे पास 2i प्लस j माइनस 5k। अब इसमें भी आपको पता है यहाँ पर ये डॉट प्रोडक्ट है, तो डॉट प्रोडक्ट में तो मतलब सेम को सेम के साथ ही मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, सिर्फ साथ में ये 2i आ जाएंगे, ठीक है, साथ में डॉट डाल दें। 4 को j के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास यूं आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। k को 5k के साथ करेंगे तो 5k डॉट k आ जाएगा। अब आपको पता है कि आपने i डॉट i जी का जगह क्या पुट कर देना है, 1 पुट कर देना है, क्योंकि जब आपके पास डॉट प्रोडक्ट में सेम आ जाते हैं तो वो किसकी इक्वल होते हैं, 1 की इक्वल होते हैं, ठीक है। अब हमने इसको सिंप्लीफाई कर देना है, तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा, ठीक है। अब आप नेक्स्ट पार्ट है, सिंपल से क्वेश्चंस है, बस आपने याद रखना है कि ये किसके इक्वल होते हैं, a डॉट b प्लस c है।
अब इसमें ए डॉट भी है और साथ में प्लस भी है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इनको आपने पढ़ो कि सबसे पहले आपने ब्रैकेट के अंदर की जो वैल्यू होती है उसको सॉल्व करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या लिखते हैं, ए लिखते हैं। ए आपके पास है 3i प्लस 4j माइनस की है, फिर यहाँ पर ब्रैकेट भी डाल देते हैं और साथ में ये डॉट प्रोडक्ट भी डाल दे। फिर उसके बाद आपके पास है बी, तो बी है i माइनस जे प्लस 3k, और ये प्लस है, प्लस डाल दी, और सी हमारे पास है 2i प्लस जे माइनस 5k। अब सबसे पहले तो हमने इन दोनों को आपस में ऐड करना है। ऐड करने के बाद हमने इसको ए वाला जो वेक्टर है इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। i और 2i कितना हो जाएगा, 3i हो जाएगा, माइनस जे और प्लस जे तो कैंसिल हो जाएगा। 3k में से 5k को माइनस करेंगे तो माइनस 2k ही आएगा। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, सेम को मल्टीप्लाई करना है, और यहाँ पर आपने देखना है 4j है, j का इस साइड पे कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब है सेम को सेम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 डॉट आई आ जाएगा। अब 4j का इस साइड पे नहीं है तो आप इसको छोड़ दें, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। k को 2k के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2k डॉट k आ जाएगा। अब आपको पता है कि डॉट जो प्रोडक्ट है वो किसकी इक्वल होता है, 1 की इक्वल होता है, तो यहाँ पर हमने 1 पुट कर दिया, तो ये 9 1 इज 9, 2 1 इज 2, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 11 आंसर आ जाएगा। इसका नेक्स्ट पार्ट है, इसका 4 पार्ट अब हम करते हैं। 4 पार्ट में आपको कह रहे हैं 2a प्लस 3b डॉट सी। पहले हम 2a और 3b को ऐड करेंगे, मतलब इनके साथ 2a को भी मल्टीप्लाई करेंगे, 3b को भी, फिर उसके बाद हमने इसके साथ क्या करना है, c के साथ डॉट प्रोडक्ट इसका फाइंड करना है, ठीक है। अलग से भी कर सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट पूरी एक वैल्यू भी लिख लें तो एक ही बात होगी। मैं क्या करती हूँ, पूरी एक वैल्यू लिख लेती हूँ, 2a 3b डॉट सी इज इक्वल्स टू, सबसे पहले मैं ये ब्रैकेट लगा देती हूँ, ठीक है। 2 लिखा, 2 लिखने के बाद जो आपके पास क्वेश्चन में 3 का वेक्टर गिवन है हमने वो लिख देना है, फिर ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं, प्लस लगाए, फिर 3 लिखा, फिर b का हम लिख लेते हैं। b का आपके पास है i माइनस जे प्लस 3k है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज, उसके बाद यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट है, और यहाँ पर हमने किसका लिखना है, c का वेक्टर लिखना है, 2i प्लस जे माइनस 2k आ जाएगा, ठीक है। सबसे पहले 2 को भी अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, 3 को भी अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, फिर दोनों को ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद हम इसका c के साथ डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे, ठीक है। 2 3 टाइम्स 6i आ जाएगा, 2 4 टाइम्स 8j माइनस 2k। इसी तरह 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, 3i माइनस 3j प्लस 3 टाइम्स 9k आ जाएगा। फिर यहाँ पर डॉट डाल देते हैं, ठीक है, और 2i प्लस j माइनस 2k आ जाएगा। अब 6i और 3i कितना हो जाएगा, 9i हो जाएगा, ठीक है। 8j में से 3j को माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, प्लस 5j, और माइनस 2k और 9 में से जब माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 7k। ये हो गया, और डॉट प्रोडक्ट 2i प्लस j माइनस 2k आ जाएगा। अब हमने इन दोनों को क्या करना है, डॉट प्रोडक्ट लेना है, सेम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 9 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 18 डॉट i आ जाएगा, ठीक है। अब 5j को j के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 5j डॉट j आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस आ जाएगा। 7 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 14, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, k डॉट k आ जाएगा। अब आपको पता है i डॉट i किसकी इक्वल है, 1 की इक्वल है, यहाँ पर 1 पुट कर दें, यहाँ पर भी j डॉट j भी 1 की इक्वल है और k डॉट k भी 1 की इक्वल है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 18 प्लस 5 माइनस 14 आ जाएगा। हमने क्या करना है, इनको सॉल्व कर लेना है। 18 में आपने क्या करना है, 5 को ऐड कर देना है और माइनस 14 को सब्ट्रैक्ट कर देना है, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पर मैंने क्या किया, 2k लिखा है तो c की वैल्यू हमारे पास 5 की है, ठीक है। ये थोड़ी सी इधर से मिस्टेक होगी क्योंकि एंड क्या आपका जो बुक के एंड के साथ है उसके साथ इसका आंसर मैच नहीं कर रहा था, तो 7 को फिर आपने क्या करना है, 5 से मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, 35 आ जाएगा। तो अब यहाँ पर आपके पास 35 हो जाएगा, और इधर हम लिखते हैं अब 18 प्लस 5 माइनस 35, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, माइनस 12 आंसर आ जाएगा। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके। जी, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है a माइनस बी आपके पास और डॉट सी प्रोडक्ट है, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट हमने इसका फाइंड करना है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, a लिखते हैं। a आपके पास गिवन है 3i प्लस 4j माइनस k है, ठीक है। उसके बाद माइनस है, तब बाहर माइनस है तब मैं ब्रैकेट लगा रही हूँ। b की वैल्यू है i माइनस j प्लस 3k, ब्रैकेट क्लोज, ये वाली भी क्लोज, और डॉट, और c हमारे पास है 2i प्लस j माइनस 5k
के आ जाएगा। ठीक है, अब हमने क्या करना है, यहाँ पर इसको सॉल्व कर देना है। 3i प्लस 4j माइनस के, इसको माइनस को मैं अंदर मल्टीप्लाई कर देती हूँ तो माइनस आई माइनस माइनस प्लस जे माइनस प्लस माइनस 3k आ जाएगा। और यहाँ पर ये डॉट आपने उसी तरह लिखना है, 2i प्लस जे माइनस 5k आ जाएगा। 3i और माइनस आई कितना हो जाएगा, 2i हो जाएगा। 4j और प्लस j कितना हो जाएगा, 5j हो जाएगा। माइनस के और माइनस 3k कितना हो जाएगा, 4k हो जाएगा। और यहाँ पर हम आगे इसी तरह ही वैल्यू लिख देते हैं, 2i प्लस j माइनस 5k आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, अब सेम सेम के साथ मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 4 और साथ में i डॉट i आ जाएगा। ठीक है, 5 को j के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 5j डॉट j आ जाएगा। माइनस माइनस प्लस, 4 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 20 और k डॉट k आ जाएगा। अब आपको पता है कि डॉट प्रोडक्ट किसकी इक्वल है, 1 की इक्वल होता है। ठीक है, जब सेम में आ जाए तो ये आपके पास सब किसकी इक्वल हो जाएंगे, 1 की इक्वल हो जाएंगे। तो 4 1 इज 4, 5 1 इज 5 और 20 आपके पास आ जाएगा। जब आप इसको करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, इसका 29 आंसर आ जाएगा। अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। राइट अ यूनिट वेक्टर, आपको कह रहे हैं आपने यूनिट वेक्टर फाइंड करना है। ठीक है, पहले सबसे तो मैं क्या करती हूँ, यूनिट वेक्टर का जो आपके पास फॉर्मूला है हम वो लिख लेते हैं। ठीक है, अब आप देख सकते हैं ए और बी तो पहले से गिवन है, तो यूनिट वेक्टर का हम उसको सी का नेम दे देते हैं। ठीक है, यूनिट वेक्टर आपके पास क्या होता है, सी डिवाइडेड बाय सी का मैग्नीट्यूड आ जाता है। ये हम लोगों ने फाइंड करना है। ठीक है, ये चीज हमने फाइंड करनी है। अब आपको कह रही हैं कि यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द सम ऑफ द वेक्टर, ये दो वेक्टर्स गिवन है, आपने इन दोनों का सम फाइंड करना है। सम फाइंड करने के बाद इनका यूनिट वेक्टर फाइंड करना है। सबसे पहले तो हम इन दोनों का सम फाइंड कर लेते हैं, मतलब हमने a प्लस बी करना है। a हमारे पास क्या है, 2i प्लस 2j माइनस 5k और प्लस डालेंगे, और b हमारे पास क्या है, 2i प्लस j माइनस 7k आ जाएगा। 2i और 2i कितना हो जाएगा, 4i हो जाएगा। ठीक है, 2j और j कितना हो जाएगा, 3j हो जाएगा। 5 और 7 को ऐड करेंगे, माइनस आ जाएगा, 12k हो जाएगा। ठीक है, अब हमने क्या करना है कि ये तो आपके पास a प्लस बी आ गया। अब हमने लेट करना है, सबसे पहले तो हम लेट करेंगे c, क्योंकि ये दो हैं तो हम इसको लेट कर देते हैं। 4i प्लस 3j माइनस 12k के मैंने लेट कर दिया। अब इसको फाइंड करने के लिए हमें क्या चाहिए, c का मैग्नीट्यूड चाहिए। तो हम क्या करते हैं, इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करते हैं। मैग्नीट्यूड आपको पता है कि i को छोड़कर और जितने भी होते हैं उनको, मतलब i j k को छोड़ के औरों का आपने क्या लेना है, स्क्वायर ले लेना है। ठीक है, तो 4 का स्क्वायर आपके पास 16 आ जाएगा, 3 का स्क्वायर आपके पास 9 आ जाएगा और 12 का स्क्वायर हमारे पास क्या आ जाएगा, 144 आ जाएगा। जब हम इन सब को ऐड करेंगे तो इनको हम ऐड कर लेते हैं, 16 प्लस 9 प्लस 144, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 169 आ जाएगा। और आपको पता है कि आपके पास 169 किसका अंडर रूट है, 13 का अंडर रूट है। अब हमने क्या किया, ये भी फाइंड हो चुके हैं और ये भी फाइंड हो जाएगी, ये भी तो हम इसमें पुट कर देते हैं। तो सी का जो यूनिट वेक्टर है वो किसकी इक्वल हो जाएगा, सी की जगह हम ये वाली वैल्यू पुट करेंगे, 4i प्लस 3j माइनस 12 के, मतलब हम इक्वेशन इसको इक्वेशन 1 दे दे, हम उसमें पुट कर लें। ठीक है, और डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड का आंसर आपके पास क्या है, 13 आंसर है। अगर आप इसको चाहें अलग अलग करके लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं, 4 डिवाइडेड बाई 13i हो जाएगा, प्लस 3 डिवाइडेड बाई 13j हो जाएगा और माइनस 12 डिवाइडेड बाई 13 की हो जाएगा। तो आपको क्वेश्चन में यही कहा गया था कि आपने यूनिट वेक्टर फाइंड करना है, लेकिन किसका यूनिट वेक्टर फाइंड करना है, सम ऑफ द वेक्टर, मतलब इन दोनों वेक्टर्स को सम करके उसको किसी एक के लेट कर देना है और फिर उसका आपने वैल्यूज पुट करनी है, तो आपके पास इसका यूनिट वेक्टर फाइंड हो जाएगा। जी, क्वेश्चन नंबर 3 में आपको कह रहे हैं फाइंड द एंगल बिटवीन द पेयर्स ऑफ वेक्टर। हमने क्या करना है, ये पेयर्स ऑफ वेक्टर्स हैं, इनका आपने एंगल फाइंड करना है। सबसे पहले तो मैं एंगल का फॉर्मूला लिख लेती हूँ। हमारे पास क्या होता है, cos थीटा इज इक्वल्स टू a डॉट बी डिवाइडेड बाय a का आपने मैग्नीट्यूड लेना है और साथ में b का मैग्नीट्यूड लेना है। इसको मतलब जब आपको दो वेक्टर गिवन हो और उसका एंगल फाइंड करना हो तो उसका फॉर्मूला आपके पास ये है। ठीक है, अब सबसे पहले मैं इसको लेट कर देती हूँ। हमने बोलना है a इज इक्वल्स टू आपके पास ये है। ठीक है, जो फर्स्ट वेक्टर है उसको a कह देते हैं और जो सेकेंड वेक्टर है उसको हमने क्या कह देना है, b कह देना है। ठीक है, हमने a और b का नेम दे दिया। अब हमें a डॉट b चाहिए, तो सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, a डॉट b फाइंड कर देती हूँ। a हमारे पास है i माइनस j प्लस k। ठीक है, दरमियान में डॉट डाल देते हैं और यहाँ पर i प्लस j प्लस 2k है। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पर आपने याद रखना डॉट प्रोडक्ट है तो आपने सिर्फ सेम सेम को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, माइनस प्लस माइनस j डॉट j प्लस 2k डॉट k
के, सिर्फ मतलब आई को आई के साथ, जे को जे के साथ, के को के के साथ। हम इसको मतलब कि सारों को अगर फॉर एग्जांपल वैसे आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, आई को जे के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन बाद में वहां पर जीरो पुट करना पड़ेगा, तो बेहतर ये आप मल्टीप्लाई ना करें, डायरेक्ट करते हैं। ठीक है, तो आई डॉट आई 1 की इक्वल हो जाएगा, जे डॉट जे भी 1 की इक्वल हो जाएगा और के डॉट के भी 1 की इक्वल हो जाएगा। ये तो -2 आ जाएगा और ये +2, तो इसका आंसर आपके पास क्या आ गया, 0 आंसर आ गया। अब यहाँ पर आपको ए और बी फाइंड करने की जरूरत ही नहीं है, तो आपको पता है ए बी फाइंड करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ए डॉट बी 0 आ गया, तो 0 के किसी भी वैल्यू पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, तो थीटा इज इक्वल टू कॉज इनवर्स ऑफ 0 आ जाएगा। और जब आप इसमें करेंगे, यूं लिखेंगे, कॉज इनवर्स लिखेंगे, 0 लिखेंगे, तो कितना आ गया आपके पास, 90 आ गया। तो इसका मतलब है यहाँ पर थीटा इज इक्वल टू 90 आ गया। नहीं तो आप इसको π/2 में भी लिख सकते हैं। पाई आपके पास 180 होता है, ठीक है, 180 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो आपके पास 90 आ जाएगा। नहीं तो आप 90 डिग्री भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं। थ्री आई प्लस 4j और 2j माइनस 5k। ठीक है, फॉर्मूला आपके पास यही वाला लगेगा। सबसे पहले हम इसको लेट कर देते हैं, लेट करते हैं, a इज इक्वल टू 3i प्लस 4j कर देते हैं और b इज इक्वल टू 2j माइनस 5k कर देते हैं। अब हम इनका डॉट प्रोडक्ट फाइंड करते हैं। 3i प्लस 4j डॉट 2j माइनस 5k। अब यहाँ पर आपने याद रखना है कि जो सेम होंगे उसी के साथ मल्टीप्लाई होगा। अब यहाँ पे 3i है, 3i इस साइड पे नहीं है, 4j तो 4j को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो aj डॉट j आ जाएगा। अब k इधर है लेकिन इधर नहीं है, तो आपने बस लिखना ही नहीं है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 8j डॉट j की जगह आपने 1 पुट कर देना है, तो 8 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आ जाएगा। अब इसका आंसर 0 तो नहीं आया, इस वजह से हमने फॉर्मूले के लिहाज से a डॉट b फाइंड कर दिया। अब a मॉड भी फाइंड करेंगे और b मॉड भी फाइंड करेंगे। ठीक है, पहले सबसे हम a मॉड फाइंड कर लेते हैं। 3i प्लस 4j साथ साथ बल्कि कर लेते हैं और b का भी मॉड फाइंड करते हैं। b 2j माइनस 5k आ जाएगा। इसका जब मॉड फाइंड करेंगे तो 3 का स्क्वायर आ जाएगा और यहाँ पर 4 का स्क्वायर आ जाएगा। और यहाँ पर जब आप फाइंड करेंगे तो 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 5 का स्क्वायर आ जाएगा। आपने ये हमने मॉड काफ़ी दफ़ा फाइंड कर चुके हैं। ठीक है, 3 टाइम्स 9 आ जाएगा, 4 टाइम्स 16 आ जाएगा और ये आपके पास 25 आ जाएगा। और 25 किसका आपके पास है, 5 के इक्वल है। ठीक है, इसी तरह यहाँ पर 4 और 5 टाइम्स 25 आ जाएगा और ये आपके पास आ जाएगा 29 आ जाएगा। ठीक है, जब ऐड किए। अब a मॉड भी फाइंड हो चुका है, b मॉड भी, तो जो मैंने फॉर्मूला लिखा था हम अब सबसे पहले वो फॉर्मूला लिख लेते हैं। ठीक है, a डॉट b डिवाइडेड बाय a मॉड और b मॉड। अब यहाँ पर वैल्यूज पुट करते हैं। a डॉट b का आंसर आपके पास क्या है, 8 आया। आपने यहाँ पर क्या पुट कर दिया, 8 पुट कर दिया। ठीक है, और a का आपके पास 5 आंसर आया और b मॉड का आपके पास √29 आंसर है। अब हमने ज़ाहिर है थीटा फाइंड करना है, तो कॉज अब पहले सबसे तो आप कैलकुलेटर पे इस वैल्यू को सॉल्व कर लें, या फिर बल्कि यूं करें, 5 को करें 5 मल्टीप्लाई √29, तो कितना आ जाएगा ये हम लिख लेते हैं, 8 डिवाइडेड बाय 26.9 आ जाएगा। अब मैं इसको 8 पे भी डिवाइड कर देती हूँ, 8 डिवाइडेड बाय 26.9, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.297 आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, थीटा इज इक्वल टू, ये कॉज इस साइड है, इसको जब दूसरी साइड लेकर जाएंगे तो कॉज इनवर्स आ जाएगा। ठीक है, 0.297 आ जाएगा। अब हम यहाँ पर लिखते हैं कॉज इनवर्स 0.297, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 72.7। तो आपके पास थीटा की वैल्यू क्या आई है, 72.72 आई है। नहीं तो आप इसको अगर राउंड ऑफ करें तो ये 73 भी बन सकती है। ठीक है, अगर राउंड ऑफ करेंगे तो ये 73 डिग्री आपके पास आंसर आ जाएगा। अब आपके पास इसका लास्ट पार्ट है जी। सबसे पहले तो हम इसको बोल देते हैं, a बोल देते हैं, a इज इक्वल्स टू 2i माइनस 3k और b इज इक्वल्स टू i प्लस j प्लस k आ जाएगा। हमने क्या करना है, सबसे पहले a डॉट b फाइंड कर देना है। a हमारे पास है 2i माइनस 3k डॉट और b हमारे पास i प्लस j प्लस k है। i को i के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 डॉट i आ जाएगा। अब इसमें j इसमें है, इसमें नहीं है, तो आपने छोड़ देना है। फिर माइनस प्लस माइनस 3k डॉट k आ जाएगा। 2i डॉट i 1 की इक्वल है 3 और k डॉट k 1 की इक्वल है। 2 1 is 2, 3 1 is
3। तो जब आप इसको माइनस करेंगे तो -1 आ जाएगा। अब ये 0 की इक्वल तो नहीं आया, इस वजह से आपने ए का भी मॉड फाइंड करना है और बी का भी मॉड फाइंड करना है। ए हमारे पास 2i - 3 की है और बी की वैल्यू i + j + k है। हमने यहाँ पर लेना है 2 का स्क्वायर प्लस और -3 का स्क्वायर, और यहाँ पर हमने लेना है 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर। क्योंकि सबके साथ कोई डिजिट नहीं है तो 1 है, तो तब आपने 1 का स्क्वायर ले लिया। ठीक है, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, 3 का स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा 9। ये 1 1 2 और ये आपके पास √3 आ जाएगा, √13 और ये √3 आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, फार्मूला लिखना है। फार्मूला हमारे पास है cos थीटा = a.b डिवाइडेड बाय a मॉड और b मॉड आ जाएगा। a आपके पास a.b का आंसर -1 आया है, a का आपके पास √13 आया और b का √3 आंसर आया। अब हम इसको आगे क्या करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। बल्कि पहले तो यूं भी कर सकते हैं, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें, दोनों अंडर रूट के अंदर हैं तो अंडर रूट के अंदर ही रख दें। 3 3 × 9 3 1 is 3, हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब हमें पहले सबसे इसको डिवाइड करती हूँ। 1 डिवाइडेड बाय √39, तो हमारे पास आ जाएगा -0.1601 आ जाएगा। अब हमने ज़ाहिर है थीटा फाइंड करना है, तो आपने क्या करना है, cos थीटा = cos इनवर्स ऑफ -0.1601 आ जाएगा। हम यहाँ पर लिख लेते हैं cos इनवर्स ऑफ ब्रैकेट में लिख लेते हैं -0.1601 ब्रैकेट क्लोज। तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 99 डिग्री आ जाएगा। तो थीटा = 99 डिग्री। आगे आप 0.2 भी लिख सकते हैं, लेकिन बस आपने 99 तक ही लिखना है। तो आपने क्या क्वेश्चन में कहा गया था, एंगल फाइंड करना है, तो हमने यहाँ पर एंगल्स फाइंड कर लिए।